दुनिया भर में जोड़ों का तलाक हो जाता है। क्या तलाक सामान्य है या इसे बहुत बड़ी बात माना जाता है? दुनिया भर में तलाक को बहुत सामान्य माना जाता है। जब जोड़े नाखुश होते हैं तो वे अलग हो जाते हैं। कुछ लोगों को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं होती है और वे अकेले रहना पसंद करते हैं। हालांकि भारतीयों के लिए तलाक लेना बहुत मुश्किल है। ये कई लोगों के लिए एक झटके के रूप में आता है। भारत में विवाह को जीवन भर का पवित्र बंधन माना जाता है। परिवार एक साथ आते हैं और जोड़े के लिए विवाह तय करते हैं। फिर वे एक परिवार शुरू करते हैं और ये बंधन बहुत महत्वपूर्ण है। तलाक को समाज और परिवारों द्वारा पूरी तरह नापसंद किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि कई भारतीय जोड़ों को तलाक आसानी से नहीं मिलता है। दुनिया की सबसे ज़्यादा तलाक दर पोर्तुगल में देखी गई है। उनकी तलाक दर 94% है। दूसरे स्थान पर 85% के साथ स्पेन है। भारत सिर्फ 1% तलाक दर के साथ आखिरी स्थान पर है। भारत के बाद वियतनाम 7% के साथ दूसरे सबसे कम तलाक दर का दावा करता है। स्पेन के बाद पोर्तुगल में तलाक की दर सबसे अधिक है। भारत में तलाक की दर 1% है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्रों में तलाक के मामलों की संख्या बढ़ रही है। तलाक के मामलों में अचानक बढ़ोतरी का कारण क्या है? क्या यह सही है या गलत? यहाँ 5 बिंदु दिए गए हैं। पहले, महिलाएं अपने पति और उनके परिवार पर निर्भर रहती थी। क्योंकि उनके पास नौकरियां नहीं थी, वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं थी, इसलिए उन्हें अपने परिवार और पति पर निर्भर रहना पड़ता था और हर चीज़ के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। महिलाएं अकेले बाहर निकलने में असमर्थ थी। उनके साथ हमेशा उनकी सास या पति रहते थे। जब इन महिलाओं पर उनके पति शारीरिक हमला करते थे, तलाक की मांग करते थे, तो लड़की का परिवार उनका समर्थन करने से इनकार कर देता था। वे कहते थे कि वापस ना आना, क्योंकि समाज इसे नापसंद करता है। सामाजिक बदनामी के डर से लड़की बेबस होकर सहती रहती थी। अब महिलाएं शिक्षित है, वे काम करती है और उनके पास पैसा है। यही कारण है कि वे दुर्व्यवहार सहने से इनकार करती है और तलाक लेने का विकल्प चुनती है। तलाक का एक कारण ये भी है, शादी होने पर जोड़े एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनमें काफ़ी भरोसा होता है। जब एक साथी धोखा देता है तो ये दूसरे जीवन साथी को झकझोर कर रख देता है और तोड़ देता है। युगल एक दूसरे से प्यार करते हैं, ईमानदारी होते हैं और घर का सारा खर्च साझा करते हैं। अचानक एक साथी को दूसरे के ऋण और अन्य वित्तीय विसंगतियों के बारे में पता चलता है। इससे विश्वास की हानि होती है और तलाक हो जाता है। लोग सोचते हैं कि एक बार जब आप शादी कर लेते हैं तो शादी के सालों बाद भी रिश्ता वैसे ही बना रहता है। शादी के 15 साल बाद बाहर जाना, समय बिताना, मौज मस्ती करना लोग समय की बर्बादी मानते हैं। कई पुरुष तो यहाँ तक सोचते हैं कि इंटीमेसी के लिए सिर्फ शारीरिक संबंध ही काफ़ी है। ये भी तलाक का एक प्रमुख कारण है। चाहे आपकी शादी को कितना भी समय हो गया हो, उस बंधन को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सिर्फ शारीरिक संबंध ही काफ़ी नहीं है। आपको बाहर जाना चाहिए, एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा साथी क्या चाहता है। हमें अपने साथी की समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा साथी खुश हो। उनसे बात करें। शारीरिक संबंध के अलावा अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं, उनके साथ बाहर जाएं। इससे ये सुनिश्चित होगा कि लंबे समय तक आपका बंधन चला रहेगा। आजकल लोग इंटीमेसी के लिए सेक्स को ही काफ़ी मानते हैं, तो इसलिए भी तलाक हो रहे हैं। शादी के बाद ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां पति पत्नी को अपने राय साझा नहीं करने देता है। पति सारे फैसले लेता है और पत्नी को चुप रहना चाहिए।
जब महिला पति की गलतियां बताती है तो उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। आजकल महिलाएं पीड़ित हैं क्योंकि उनकी आवाज़ लगातार दबाई जा रही है। यही कारण है कि तलाक की दरें बढ़ रही है। आजकल समाज बहुत बदल गया है। पहले संयुक्त परिवार में रहने वाली महिलाओं को आज्ञाकारी होना पड़ता था और वही करना पड़ता था जो उनसे कहा जाता है। वे कभी भी अपनी राय साझा नहीं कर पाती थी। वो खाना बनाती थी और सब कुछ करती थी जो उसे कहा जाता था। अब समय बदल गया है। यदि पति या परिवार समर्थन नहीं करता है तो पत्नी तलाक का विकल्प चुनती है। जब घर में महिला से बहुत सारे काम करवाए जाते थे तो महिला को तकलीफ होती है और ये भी तलाक का एक कारण है। पहले महिलाएं ये सब करती थी लेकिन अब नहीं और तलाक का विकल्प चुनती है। आजकल लड़कियां संयुक्त परिवारों में सामंजस्य नहीं बिठा पाती है और एकल परिवार चाहती है। पति द्वारा अपने परिवार का समर्थन करना और पत्नी का नहीं, ये भी तलाक का एक अन्य कारण है। तो ये थे बिंदु। अब आप क्या विचारते हैं? क्या तलाक गलत है? क्या एक महिला को विवाह में दुर्व्यवहार सहना चाहिए और कष्ट सहते रहना चाहिए? क्या गलत है और क्या सही है? जब एक महिला को इतना कष्ट सहना पड़ता है तो क्या तलाक देना सही है? हमें कमेंट्स में बताइए।